एक ही जाल में फंस गई आईपीएल की ये दोनों टीमें। हो गया ऐसा नुकसान, पूरी रात नहीं आ रही नींद, दुनिया भर में कट गई नाक, फ्लॉप रहा फॉर्मूला। दो सबसे बड़ी टीम, दो सबसे बड़े गलत फैसले और इस सीजन में हो गई मट्टी खराब। जीत की थी सबसे बड़ी दावेदार, फिर एक गलती ने पलट दी पूरी बाजी। एमआई ने दिया रोहित शर्मा को सबसे बड़ा धोखा तो हार्दिक को कप्तान बनाकर खुद को तो रमखास समझ रही थी नीता अंबानी। ऋतुराज ने भी दे दिया सबसे बड़ा धोखा, धोनी की एक गलती पड़ गई पूरी टीम पर भारी, कप्तान की वजह से सीएसके हारी। कमेंट में आप भी बताओ किसकी थी सबसे बड़ी गलती। जी, दो टीमें 5-5 बार की आईपीएल चैंपियन, एक मुंबई इंडियंस और एक चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों टीमें इस बार के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। अब बताइए, जो आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमें हैं, अगर वही क्वालिफाई नहीं कर पाई तो कुछ तो बड़ा लोचा रहा होगा। ऐसे कौन कौन से फैसले रहे जिसकी वजह से ये टीमें इस बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, इस पर जरा बात कर लेते हैं। पहले बात मुंबई इंडियंस की, क्योंकि उसकी तो बहुत ही ज्यादा मट्टी पलीत हो गई। मुंबई इंडियंस तो इस पूरे आईपीएल में पॉइंट्स टेबल में नंबर 10 पर रही, यानी कि इस आईपीएल की सबसे फिसड्डी टीम, सबसे खराब टीम। और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ एक गलत फैसले की वजह से। वो गलत फैसला जो आईपीएल ऑक्शन से ठीक पहले लिया गया था, जिसमें यह बता दिया गया था कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के नए कप्तान बनने जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच ट्रेड कर लिया गया और रोहित शर्मा के ऊपर थोप दिया गया। उसी समय से पता था कि मुंबई इंडियंस में अब बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। वो मुंबई इंडियंस जिसको रोहित शर्मा ने अपने खून पसीने से 5-5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया, उसी कप्तान का मुंबई इंडियंस ने अपमान कर दिया। उसे भरोसे में नहीं लिया गया। उसकी जानकारी के बिना हार्दिक पांड्या को बुलाकर उसके सर पर बैठा दिया गया। अब जाहिर सी बात है, टीम में दो धड़े हो गए, एक धड़ा हार्दिक पांड्या के साथ, एक धड़ा रोहित शर्मा के साथ। अब अगर टीम ऐसे बंटकर खेलेगी तो कहां से जीतेगी? नतीजा बंटाधार, हार पर हार, और सबसे पहले आईपीएल से बाहर मुंबई इंडियंस। अब हो सकता है कि अपने फैसले पर नीता अंबानी पछता रही हो, क्योंकि उन्होंने ये फैसला लेकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, या फिर यूं कहिए कि कुल्हाड़ी पड़ी थी, उसके ऊपर जाकर खुद से कूद गए। क्योंकि मुंबई इंडियंस के चाहे कोच हो चाहे डायरेक्टर हो, अब सभी को पता चल चुका है कि उनका ही ये फैसला सबसे बड़ा हार का कारण बन गया, जिसमें उन्होंने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाकर मुंबई में लाना सही समझा था। खैर, मुंबई तो कप्तान की वजह से हार गई। वहीं चेन्नई का क्या हुआ, ये किसी को समझ नहीं आया। सीएसके की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में टीम बहुत शानदार खेल रही थी, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से सेकंड फेज में क्या हो गया। खासतौर से टीम इंडिया में सिलेक्शन के बाद शिवम दुबे का बल्ला नहीं चला। दूसरे फेज में अजिंक्य रहाणे भी फ्लॉप रहे। यहां तक कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला भी ज्यादा नहीं चला। टीम का कॉम्बिनेशन भी किसी को समझ नहीं आया। और यहां तक कि आरसीबी वाले बड़े मैच में भी धोनी अपनी टीम को 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर जिता भी नहीं पाए और प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाए। ऐसे में जो फैसला सीएसके ने लिया था, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया था, शायद हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस की तरह यह फैसला भी भारी पड़ गया और कप्तान बदलने के फैसले ने ही सीएसके को प्लेऑफ से बाहर करवा दिया। हालांकि सीएसके करती भी तो करती क्या, महेंद्र सिंह धोनी अपने पैर की चोट से जूझ रहे थे। वो मैदान पर 1 या 2 ओवर ही बल्लेबाजी करने आ सकते थे। ऐसे में सीएसके ने तो सही सोचा था कि धोनी के कंधे से बोझ उतार देते हैं, उनका कंधा हल्का कर देते हैं। लेकिन बोझ उतारने के चक्कर में, बोझ हल्का करने के चक्कर में सीएसके ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और यही दो सबसे बड़ी टीमें, 10 बार की चैंपियन, दोनों इस आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर हो गईं। वैसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है इन दोनों की हार का बड़ा कारण? जो भी आपकी लगता हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।